लाबुबू डॉल। आपने तो लाबुबू डॉल के बारे में अभी बहुत सारे बातें सुने होंगे। वो श्रापित है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो कैसा उसका कैरेक्टर बनाया गया था, ये वो बहुत सारे फलोना फलोना चीज़। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी वक्त 2025 में दिल्ली के अंदर एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसका कारण ये लाबुबू डॉल ही है। हाँ दोस्तों, आपको ये बात बहुत ही तरह से छुपाया जा रहा है। जो कहानी को मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये एक रियल स्टोरी है जो कि 2025 में एक फैमिली के साथ हो गया है लाबुबू डॉल के वजह से। तो चलते बिना देर को इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसा हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये कहानी है आदित्य नाम का लड़का जिसका 17 साल चल रहा था। उसका 17 साल का जन्मदिन था। उसका पापा ने बिजनेस ट्रिप के तौर चाइना गए होंगे। वहाँ से उसके लिए एक डॉल लेके आते हैं और उसका जन्मदिन पर उसको वो उपहार देते हैं और उसको बोलते हैं ये चीन का बहुत ही फेमस डॉल है, उसका नाम लाबुबू है। वो डॉल देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था, थोड़ा सा मुस्कान भरा, बहुत ही डरावना। आंखें सफ़ेद कलर का, कभी पीला कलर का, वो तरह तरह का कलर में आता है। उसका पापा उसको ये सारी चीज़ समझाते हैं। उसका बेटा भी उनको बोलते हैं हाँ पापा ये मुझे बहुत पसंद आया है, ये मेरे पास हर दिन रहेगा। ये बोलते हैं वो अपना डॉल को लेके जाता है और अपने कमरे में अपने बुक के ऊपर रख देता है। उसका कमरे का माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। उसी दिन रात को उसका बर्थडे पार्टी ख़त्म होता है। वो लड़का सोने के लिए जाता है, उसका एक छोटा भाई होता है। दोनों अपने कमरे में सोते हुए हैं। चारों ओर सन्नाटा था। रात को 12 से 12:30 बजे उसका रूम से किसी का हंसने का आवाज़ आता है, बहुत ही क्रीपी तरीक़े से। घड़ी का सुई टिक टिक का आवाज़ आ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन जो मुस्कुरा आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था। अगले दिन सुबह होता है। उसका छोटे भाई आदित्य को बोलता है कि भाई ये गुड़िया मुस्कुराता है लाइट में। तो उसका भाई सुनकर उसका मजाक में उड़ा देता है उसके बात को। बोलते हैं तुझे ऐसा कोई गलत फहमी हुई होगी, तुझे सपना आया होगा। लेकिन वो उसका जो छोटा भाई बोल रहा था वो सच्ची बात बोल रहा था। उस दिन रात में वही गुड़िया ही बहुत ही ज़ोर से मुस्कुरा रहा था और उसका छोटा भाई को बहुत ही क्रीपी तरीक़े से देख रहा था। अगले दिन रात होता है। रात में कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है जिसके बाद आदित्य को भी ये सारे चीज़ में भरोसा करने के लिए मजबूर कर देता है। रात को वही समय, रात को 12 से 12:30 बजा हुआ है। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसका कमरा का जो लाइट होता है वो अपने आप जलता है और बंद हो जाता है। उसका कमरे का जो फैन होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, फिर से घूमने लगता है। वो बाहर आकर देखता है तो बाहर कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। वो फिर से जाके अपने कमरे में सो जाता है, लेकिन वो देखता है जो लाबुबू को वो लेके अपने किताब के ऊपर रखा था वो अपना बिस्तर में पड़ा हुआ है। वो देख के चौंक जाता है। वो अपना भाई, छोटे भाई को जगाता है और उसको बोलता है कि तू क्या लाबुबू को यहाँ पर लेके आया है। लेकिन उसका छोटा भाई साफ साफ इनकार कर देता है। बोलता है मैं तो सोया हुआ हूँ, मैं उसको कब लाया। वो दोनों सो जाते हैं। फिर से लाबुबू को लेकर के वो किताब के ऊपर रख देते हैं। सुबह होता है। सुबह जब वो जागते हैं तो देखते हैं उसका भाई के पीठ पर खरोचने का निशान है और वो लाबुबू डॉल के मुंह में खून का निशान है। ये सारे चीज़ देखते हुए उसका घर वालों भी डर जाते हैं और वो भी डर जाते हैं। इसके वजह से आदित्य ने लेके जाता है और वो डॉल को अपने घर के कचरा में फेंक देता है। उसी दिन रात को आदित्य को एक सपना आता है। सपना में ये बोला जाता है कि एक लड़की बहुत ही क्रीपी तरीक़ा से वही गुड़िया को लेके हुए आता है और उसको बोलते हैं तू उसको फेंक दिया, अभी वो तुझे ही चाहिए, अभी वो तुझे लेने के लिए आया है। बहुत ही डरावना से वो आदित्य बहुत ही चौंकते हुए जागता है और जागते हुए डर जाता है। लेकिन वो लाबुबू था, फिर से वो आकर के उसको किताब के ऊपर बैठा हुआ था। ये सारे चीज़ देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अपने घर वालों को बुलाता है। अपने घर वालों ने देखते हैं और देखते हुए वो डॉल को लेके जाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। लेकिन वो आग तो उसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन सुबह पता ये चलता है कि उनका घर का सारे लोग आग में जले हुए जल जाते हैं। उनका पूरा घर वालों ने आग में जले हुए मर जाते हैं। गांव वाले आकर के देखते हैं तो पूरा घर के कोई भी आदमी नहीं थे, सारे आदमी जले हुए थे। वो बच्चा आदित्य, उसका छोटा भाई, माँ पापा सारे जले हुए थे। ये कहानी को तो अभी कोई भी सामने नहीं ला रहा है, बोल रहे कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन उनका घर के आसपास का रहने वाले ये बोलते हैं ये सारे किए धारा लाबुबू का है। क्या आपके पास भी लाबुबू है? क्या आपने भी अपने घर के अंदर लाबुबू को रखा है? अगर आप भी लाबुबू को अपने घर के अंदर रखे हो तो जितना भी जल्दी हो सके लाबुबू को घर से बाहर फेंक दो।
तो कहीं पर लेके उसको छोड़ के आ जाओ, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। अगर आपको ये स्टोरी रियल लगता है तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट कर दो ये सच है या एक झूठी कहानी है या एक अफवाह है। अगर आप ऐसा हॉरर स्टोरी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बगल में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा लेना।